हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और गोवा की लोक कथाओं की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज की ये 7वीं कहानी है जो आज मैं पढ़ने वाली हूँ। और चूंकि मैं भी ये कहानियाँ पहले नहीं पढ़ती, मैं भी कैमरे के सामने ही पढ़ती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 7वीं स्टोरी बिना किसी देरी के। कहानी है हंसे क्यों यह बताइए। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ था। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के इस सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। वो सारे रात में मिठाई बंटवाया। राजा ने परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने में महल के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया। तो परंपरा के अनुसार जन्म कुंडली में सिर्फ राजा के सामने पढ़ी जाती थी और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये वहां की परंपरा थी कि राजपुत्र का जो राजकुमार का जन्म कुंडली है वो सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाएगा और कोई वहां पे नहीं बैठेगा। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। ओके, ऑफ कोर्स राजा का बेटा है। वह बुद्धि में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पक्षी, जीवचरों की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र यह बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। यानी जो राजकुमार होगा वो किसी भी जानवर की और किसी भी लिविंग थिंग की जो भाषा है वो समझ सकेगा, उसको पता होगा। लेकिन राजा को ये बात गुप्त रखनी थी, किसी को नहीं बतानी थी, महारानी को भी नहीं। यदि यह बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने ठीक है कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर विदा किया। जैसे कि पंडित ने बताया, राजा ने वो बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। समय गुजरता है। राजा बड़े लाड दुलार से राजपुत्र की परवरिश करते हैं और उसे अच्छी शिक्षा देते हैं। जब वो जवान हो जाता है तब वह एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। और 2-4 साल गुजरते हैं। इधर राजा और रानी को एक एक करके देहांत हो जाता है और यह राजपुत्र जो है वो राजा बनता है और उसकी पत्नी बनती है रानी। यानी जो राजा जिनको राज्य पता था वो उनका देहांत हो जाता है उनकी रानी के साथ, और अब उनके बेटा यानी राजकुमार राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा और उसके पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला। उसने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहा था, पुत्र तुम्हें सब पंछी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। ऐसे में होता है क्या कि एक दिन राजा रात को भोजन ग्रहण करने के बाद पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है। राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा के पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ऐसा कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती है। राजा उन चींटियों की बात सुनता है, उसे हंसी आ जाती है। उस पे रानी पूछती है, आप हंसे क्यों, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी हंसी क्यों, बताइए, ऐसे ही कहती रहती। इस तरह रात के 12 बज जाते हैं, आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकल जाता है। रानी एक ही रट लगाए बैठी थी, हंसे क्यों बताइए। राजा सुबह दैनिक क्रिया खत्म करके चाय नाश्ता करके पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो रानी एक ही बात पुनः पुनः दोहराती रहती है। रानी ने अन्न जल कुछ नहीं लेती, वो बस जिद पकड़ के बैठ जाती है कि क्यों हंसे, पहले ये बताओ। दिन ढल के रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती जाती है। राजा उसे हर तरह से समझाता है लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं क्यों हंसा, लेकिन एक बात है, यदि मैंने तुम्हें हंसने का कारण बता दिया तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है, आप मर जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप हंसे क्यों। सोच लो मैं मर जाऊंगा।
ठीक है, मर जाइए, रानी ने कहा। रानी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके सिर पे मानो भूत सवार था। राजा कहता है, ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पी कर सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा मैं हंसा क्यों। सच बताएंगे ना? हाँ, बताऊंगा, राजा ने कहा। और फिर रानी ने हंसी क्योंकि रट बंद नहीं की और वो कहती जा रही थी, हंसी क्यों। तो इधर राजा क्या करता, प्रधान को बुलावा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता तैयार करने को कहता है। सुनकर प्रधान को बहुत दुख होता है, लेकिन वह भी असहाय था। रानी के हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली, तो वो क्या कर सकता था। तो क्या बताने से ये मर जाएगा? शायद। प्रधान सिपाहियों को राजा के लिए टिकट और चिता तैयार करने के लिए आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से बात सारी प्रजा में फैल जाती है। राजा मर जाएंगे यह सोचकर प्रजा बहुत दुखी होती है। रानी मात्र हंसी क्यों, यह बताइए, कहती जाती है। कहते कहते उसके प्राण मुंह तक आ जाते हैं, लेकिन वो कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान करता है और उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर लेकर चलती है। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती थी। घर से निकलते वक्त राजा के मन में बात आई कि शायद अब अपनी रानी का मन परिवर्तन हो गया हो। वह फिर रानी से एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसी क्यों यह बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसी क्यों यह बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता। वह शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। जब राजा अपने सारे दलबल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था, तब राजा को वहां रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए देखते हैं। बकरा बार बार पेड़ पे चढ़ के पत्ते खा रहा था, परंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पे नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वो बकरे से कहती है, अजी बार बार पेड़ पे चढ़कर अकेले ही पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़े दे दीजिए। उस पे बकरा कहता, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते क्यों दूंगा, मैं हमारी राजा की तरह पागल थोड़ी हूँ। वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़ी पत्ते तोड़ के दीजिए, मुझसे वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो, ऐसा क्यों करती हो आप। बकरी बोली। बकरा फिर बोलता है, तुम जितनी भी लल्लो छप्पो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खाओ। इधर देखिए, पत्नी की हट के आगे सर झुकाने का फल। हमारे राजा को देखिए, पत्नी के कहने पे मरने जा रहा है। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बातें पड़ती है और आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उसकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वो राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा, वो बताते ही नहीं कि हंसे क्यों। अच्छा, बताना चाहिए, सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए मैं आज इमली के पेड़ की टहनियाँ तोड़ के उनसे तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़ के दो, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है, रानी को कहता है, घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ, आप तो यहाँ शमशान में हंसी क्यों, यह बताने वाले थे। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चले, वही बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब। ठीक है, आप घर पे बताइए तो चलते हैं घर, रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस आ जाती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, आप सब लोग अब घर जाइए, मैं भी अब घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है, अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे, घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं ना। लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंच के राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां बहुत लचीली होती हैं, उनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द होता है, वैसी लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं। प्रधान जी, आपको जो कहा वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा अनुसार इमली की पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा से पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे। कुछ नहीं, आप जाइए। प्रधान बेचारा मुंह लटका कर चला जाता है और राजा अंदर जहाँ रानी बैठी वहां महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियों जोर से शरीर पे पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर में जब रानी को मूर्छा आने लगती है, तब राजा रुकता है।
दरवाजा खुलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पे पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। रानी को जब होश आता है तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी बोली, क्यों हंसे थे आप? मुझे किसी इंसान ने बताया था आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? राजा कहता है, ना भगवान, मैं अब किसी कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई, कह के वो राजा के पैर पकड़ने लगती है। राजा उसे ऊपर उठाता है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। ओके, तो पहले इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी की कोई ज्यादा जिद करे और उस जिद की वजह से आपकी जान पे बनाए तो आपको उसे पीटना ही पड़ता है, जैसे राजा ने रानी को पीटा था। चलो, कैसी लगी कहानी बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर, या कोई इस कहानी से जुड़ी हुई कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।